जो नहीं अटेंड कर पाए पूरा सेशन, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आप अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। सो आई होप ये आपके लिए इजी होगा समझना, और आपके लिए इजी हो जाएगा इन केस इफ यू आर नॉट देयर ऑल्सो फॉर द एंटायर सेशन। आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, इसको करके क्या फायदा है? फायदा नुकसान तो हम हर जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं कि हमें क्या फायदा होने वाला है और किस चीज से हमें क्या नुकसान है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म का हर विषय हमसे सिर्फ किसी पर्पस के लिए जुड़ता है, और वो पर्पस है हमारी अपनी जर्नी। कहने का मतलब ये है कि हमें एक चीज पर बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए, चाहे आप हैं, मैं हूं, या हम में से कोई भी है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, या मैं इसको ऐसे कहूं ऑकल्ट, ये विद्या हम उन्हीं लोगों के साथ विशेषकर जुड़ती है जिनके कुछ पुण्य कर्म होते हैं जो पिछले जन्म में हमने किए हैं, और वो विद्या जो हमारी तरफ आ रही है ये उसी का एक हिस्सा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे पास से जोड़ता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, इन्हें क्यों करना है, इसे करके हमें क्या फायदा है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मगर उससे पहले मैं कुछ पहलू आपके साथ जोड़ूंगी, और मैं चाहूंगी कि हम अपनी जिंदगी से, अपनी जर्नी से ये समझ पाए कि हमें क्या इनको पढ़ने की, इनको समझने की जरूरत भी है। क्या हमें, हमारी सीरियसली हमारी ये कॉलिंग है कि हम ऐसी विद्या से जुड़ने जा रहे हैं, या इसके बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं? क्यों बार बार हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग्स ये खींचती हैं? ऐसा क्यों है, और ऐसा क्या विशेष है इसमें जो हमें करना चाहिए, जो हमें इससे जुड़ना चाहिए? आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब दर्ज, लिखा गया। जो लिखा गया वो क्यों पढ़ना है, उसकी जरूरत क्या है? पहले हम हर चीज को अपने साथ जोड़ेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में हमारी लाइफ से ये चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं, और क्या सच में हमें इन चीजों से जुड़ने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि हमारी जो सोल जर्नी है, हम जो हैं इस समय शाम के 6 बजे, इतने अच्छे मौसम में, जहां कहीं बहुत ठंड है तो कहीं गर्मी है, जो घूमने का समय है, उसमें सब काम छोड़कर हम इन विद्याओं के बारे में जान रहे हैं। विशेषकर ये बात जरूरी नहीं है कि इस विद्या के बारे में हम साथ बैठकर बात कर रहे हैं। अभी आपको भी मौका मिलेगा, आप भी अपने सवाल पूछेंगे, हम शेयर करेंगे अपनी अपनी जो भी हमारी वैल्यूज है। जरूरी नहीं है कि दिव्या की बात हो रही है, बात आपकी है, आपकी सोल जर्नी की है। ऐसा क्यों है कि जब चॉइस है आपके पास, तो वो चॉइस आप यहां समय देकर निकाल रहे हैं। विशेषकर आपके पास और भी बहुत से काम होंगे, ये बात मैं समझ सकती हूँ। अध्यात्म प्रेम है। अध्यात्म सिर झुकाना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी जब हम अंदर तक महसूस करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी हमें किस लेवल तक ले जा सकती है, अगर आपको ये जानना है, तो ये 2 दिन का वेबिनार आपको आपके अपने सेल्फ से, अपने आप से पूरी तरीके से जोड़ सकता है। और ये बात आप बहुत 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 आसानी से समझ पाएंगे। मैं फिर एक अपनी बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। आपको जब लगे कि आप मुझसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप लीव कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका है। मगर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पहले आपको इस विद्या से जोड़ूं, पहले आपको ये समझाऊं, ये बताऊं, जैसे मैंने महसूस किया है कि ये विद्या हमें कैसे मदद कर सकती है, और क्या सच में हमें इसकी जरूरत है। अध्यात्म का सबसे सुंदर जो पहलू मैंने देखा है वो आकाशिक के द्वारा देखा है। ऐसा समझ लीजिए, हम सबकी एक जर्नी है, और हम सब अपनी अपनी जर्नी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई अलग लेवल पर मेहनत कर रहा है, कोई अलग लेवल पर मेहनत कर रहा है, और हर किसी के रिजल्ट्स अलग है। अगर मैं मेहनत की बात करूं,
तो मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जो हमारे आसपास हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स के साथ ही शुरू करूंगी। जैसे कि एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक ही सी अपब्रिंगिंग मिली है, चारों बच्चों को एक ही से स्कूल में पढ़ाया गया है, एक ही टीचर ने पढ़ाया है, एक ही ट्यूटर ने पढ़ाया है। वही माँ बाप उन चारों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनको एक से संस्कार दे रहे हैं। मगर देखिए, चारों का भविष्य अलग है। अचानक से हम देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है, कोई बहुत ग्रो कर रहा है और किसी की स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रही है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मगर रिजल्ट उनके अनुसार नहीं है। शायद हम भी उसका एक हिस्सा है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हम देख सकते हैं जिनकी जिंदगी में वो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रेम देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। फिर भी एक समय पर आकर उनसे यही सवाल किया जाता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। एक गलती हमें वापस वहीं ले आती है जहां तक पहुंचने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे थे। हमने सबका बहुत ख्याल रखा, मगर फिर अंत में सवाल वही है कि आखिर तुमने हमारे लिए किया क्या। इसके अलावा हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे कि 2 बिजनेसमैन एक साथ काम कर रहे हैं। सोचिएगा, 2 दुकानें हैं बिल्कुल साथ साथ। एक दुकान पे इतना रश है कि उसके पास समय नहीं, और दूसरा दुकानदार खाली बैठा है इंतजार में कि कब मेरे पास काम आएगा, कब जो है मेरा दिन अच्छा जाएगा। इसी तरीके से हमारी भी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है और चलता रहेगा। विश्वास करिए, चलता रहेगा। और अगर नहीं विश्वास है तो एक बार अपनी जिंदगी को पास्ट का रिवाइंड करके देखिए कि कितनी बार हमने ऐसा महसूस किया है। और आप ही से जानना चाहूंगी कितने लोगों ने कितनी बार ये सब महसूस किया है। मैं उसमें से एक हूं, मैंने बहुत बार महसूस किया है। ये सब कुछ होता है और ये चल रहा है और ये चलता रहे। यस, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट इट हैपेंस। हम सभी लोग इसका हिस्सा है। यस, एक क्षण के लिए सोचिएगा, कभी भी हमने ऐसा देखा है किसी को कि वो अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाता है। हर व्यक्ति जो अपने भविष्य का एक एक ड्रीम देखता है, एक सपना देखता है, चाहे वो सोते देखे चाहे जागते देखे, अपने आप को मुस्कुराता देखता है, अपने आप को सक्सेस के साथ जुड़ा देखता है। मगर सच बात यह है कि हम सब लोग कितने भी एफर्ट्स डालते हैं, मगर वो मुकाम हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। यही सच है। और विश्वास कीजिएगा, चारों खाने चौखस तो किसी के भी नहीं है। दूर से जो चमकता दिखता है वो सच में इतना सुंदर नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एंड दैट्स अ फैक्ट। मानते हैं इस बात को? जो दिख रहा है, जरा सी गहराई में पहुंच जाइए। एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, खूब अच्छे से जानते होंगे इस बात को। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जब वो रीडिंग्स करते हैं, उनके पास जो लोग ऐसा लगता है ना कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब वो खुलते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये भी इनके साथ हो रहा होगा। दैट्स अ फैक्ट। यही सच है। तो सुखी कौन है? हु इज हैप्पी? आपको एक बात बताऊं, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। हम सभी लोग, हम सब लोगों की ना एक अर्ज है, सुकून, प्रेम। यस, सबसे ज्यादा हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुकून। और हर रोज हम एक बात सोचते हैं कि कल जो है कुछ होगा और फिर सब बहुत अच्छा हो जाएगा। होप, डिजायर, हमेशा हमारे मन में ये चलता है कि ये हो जाए बस, फिर सब कुछ सेटल्ड है। ऐसा ही है। अब जैसे ही सब कुछ हो जाता है, फिर एक नई जर्नी शुरू हो जाती है, फिर एक चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। ये चैलेंजेस भी एक्चुअली बड़े सुंदर है। ये चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ का मजा नहीं आएगा। सच यही है। कहने का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्लान के अनुसार नहीं होती। सोचिएगा, अपने पास्ट को पूरा देख लीजिए और आप ही बता दीजिए कि आपकी लाइफ में कितनी चीजें
प्लान के अनुसार हुई और कितनी चीजें अनप्लान्ड हुई? Who can take the guarantee of the next day, of the next moment? Anyone? None of us. Why I'm talking about this is, पहली चीज, एक और सवाल आप लोगों के लिए, क्या मेरी आवाज क्रैक कर रही है? प्लीज लेट मी नो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, 3-4 लोग मुझे मैसेज डालेंगे, आई अंडरस्टैंड। एक आधा मैसेज आ रहा है, इसका मतलब यू हैव टू चेक योर नेट। अगर 1-2 मैसेजेस आ रहे हैं तो आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे, और अगर ज्यादा मैसेज आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम। इट्स सॉर्टेड, थैंक यू। सो हमारी लाइफ अनप्लान्ड है। अगर नहीं है तो सोचिए, जब हम लोग व्हेन वी वर 18, 19, 20 इयर्स ओल्ड एंड वी हैड टू प्लान आवर लाइफ, तभी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हमारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी आर वेरी यंग, नो, जब हम प्लान करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम ऐसा करेंगे, वील कंट्रोल एवरीथिंग, वील प्रूव आवरसेल्फ, वील शाइन। This is when we are in 18, 19, 20, even 25, 30 तक भी हमारे अंदर बड़ी ऊर्जा होती है, हमें लगता है हम सब कर सकते हैं। With time, we understand, especially when we are landing towards our 40s, हमें समझ आने लगता है, we get that sense of maturity and we start understanding it doesn't really work the way we want. Yes or no? How many of you agree with me? I really feel that. It actually happens like that. सोचिएगा, किसी की शादी होने वाली है, कभी आपने सुना है किसी को शादी से पहले ऐसा विचार मन में लाते हुए कि शादी के बाद बहुत बैंड बजाऊंगी, खूब झगड़ा करूंगा, बताऊंगा? एवरीबडी थिंक ऑफ अ प्रिंस एंड अ प्रिंसेस, यस और नो? या कभी सुना है किसी व्यापारी को, किसी बिजनेसमैन को कि बिजनेस खोलूंगा और 1 साल में बंद कर दूंगा, 10 लाख रुपए का नुकसान करके, आई वाइंड इट अप? नो वन। यस और नो? इट डजंट रियली हैपन लाइक दैट। Have we ever seen anyone, हम किसी से मिलते हैं और हम इस भावना से मिलते हैं कि आज इसको बताते हैं क्या होता है? We never do that. This is not we. ये हम है ही नहीं। Then who are we? This is what Akashic tells you. Who are you? एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अपने दिल से जवाब दीजिएगा। जो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे वो जरूर देंगे इस बात का जवाब। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं सिर्फ इतना करने के लिए हम आए नहीं है इस दुनिया में? खाना बनाना, सबको पूछना, नौकरी करना, घर पालना, बिजनेस करना, बस इतना ही। इज दिस ओके? हम सबके मन को ये सवाल झंझोड़ता है, और अगर आपको ये सवाल झंझोड़ता नहीं है ना, तो आप इस सेशन में नहीं, क्योंकि ये सेशन में वही है जिसके मन में ये सवाल है, जो कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर वो प्यास है। अब वो प्यास मैं बताती हूँ आपको क्या है। आपको दूसरों का दुख देख के दर्द होता है, आपका दिल करता है मदद करने का, मगर आपका दायरा नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रगल्स चल रही है। यस और नो? इट इज लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि ऐसा है? हम चाहते हैं मदद करना, मगर फिर हमें अपनी प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं और हम रुक जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार पहले अपनी चीजें तो सॉर्ट कर लें, तभी तो दूसरे की सॉर्ट करेंगे। एम आई राइट? आई टेल यू वन थिंग। एक लैम्प है ना, जैसे एक स्ट्रीट लाइट है, चलिए स्ट्रीट लाइट पे बात करते हैं। धुंध में वो स्ट्रीट लाइट भी किसी को रोशनी नहीं दिखा पाती है। सच है या झूठ है? अगर फॉग होगा तो स्ट्रीट लाइट भी रोशनी नहीं दिखा सकती। फॉग हटाना पड़ेगा ना, तभी रोशनी दूसरों की तरफ जाएगी। आप शायद आप समझ पा रहे होंगे व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। दिस एक्चुअली सेज हम सबको खुद पर काम करना है कि ताकि हम दूसरों की मदद कर पाए। We have to connect with our higher self so that we can help others. And how you can do that? Believe me, these 2 days
कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट माइंड, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज जरूर होगा. दैट्स माई प्रॉमिस. यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट of how you can help yourself and how you can help others. Now I want to know from you. आकाशिक आपको ये सब दे सकता है. अब आप मुझे बताइए कि how many of you feel connected to this subject. अगर मैं आपको कह रही हूँ आपके हायर सेल्फ से आपको जोड़ सकता है, आपको सुकून दे सकता है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. आपको जो सवाल झंझोड़ता रहता है हर समय कि मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या मैं इसी के लिए आई हूँ सबको खुश करते रहो, क्या मेरा यही काम है कि सबका ध्यान रखते रहो, फिर भी तो कोई खुश नहीं है, या तो चलो खुशी हो जाओ, एंड ऑफ द डे इट्स ओके, कर लेते हैं, कोई खुश होके कह ही दे चलो ठीक है बहुत अच्छे हो तुम, वो भी तो कोई नहीं कहता, सामने से कहता है कोई, कितने लोगों को कह देते हैं दैट यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी यू नो. मैंने सिर्फ इतने शब्द ना बच्चों के मुंह से सुने हैं, जो इनोसेंट होते हैं ना, वो बोल देते हैं. बहुत रेयर लोग होते हैं जो आकर ये कह देते हैं कि तुम सच में यू आर अ प्योर सोल एंड यू रियली मीन समथिंग फॉर अस. आपको पता है ये क्या है? व्हाट इज इट? दिस इज अनकंडीशनल लव, प्योर लव. And if you are looking for that love, if you are looking for that peace, I'll tell you, you are at the right place. आप बिल्कुल सही जगह पे हैं. Akashic can give you that love. Akashic can make you feel that you are blessed. Now, अब आप मुझे बताइए, और सच में जितने लोग मेरी बात से रेजोनेट कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे, वो अपने कैमरास ऑन कर लेंगे और उनके चेहरे पे मैं एक मुस्कुराहट देख पाऊंगी. Those who can really, really connect. इस मुस्कुराहट में बहुत ताकत है, बिलीव मी, इट हैज अ मैजिकल पावर. ये इतनी सुंदर होती है, ये इतना सुकून देती है, राइट? ये हम जब किसी से पहली बार भी मिलते हैं और कोई मुस्कुरा कर देख लेता है तो भी वो अपना लगने लगता है. दिस अ फैक्ट. सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कैमरास बीइंग स्विच्ड ऑन. अमेजिंग. सो मेरे अब ये मानती हूँ कि सब सुन रहे हैं, चाय कॉफी साथ में चल रही है, इट्स ओके, बट यू आर लिसनिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट. थैंक यू so much for giving your time and your attention. It really means a lot to me. Again, moving further, what is Akashic Records and how it is going to connect us? वो हमें कैसे इन चीजों से कनेक्ट कर सकती है? I'll tell you, जब तक हम सारी दुनिया के बारे में सोचेंगे ना, जब तक हम ये सोचते रहते हैं कि सब कुछ जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पे हमें एक बात समझ आ जाती है कि एक्चुअली देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमें कंट्रोल कर रही हैं और 200% ये काम करती है. वाई? उसका रीजन है, आप देखिएगा, मेरे साथ तो ये बहुत होता है. मैं जो प्लान करती हूँ, अल्टीमेटली मुझे पता है कि वो प्लान एग्जीक्यूट होने में मुझे सबसे ज्यादा कष्ट आएगा. तो मैं तो बहुत स्मार्ट हो गई हूँ. आई हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, हाउ यूनिवर्स इज विद मी. मैं प्लान ही नहीं करती हूँ, और मैं जो मुझे पता है ना मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसा प्लान करती हूँ, फिर वैसा होता है जैसा मुझे चाहिए. सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज, universe understands everything, and through akashic records, हम akashic records के द्वारा इन energies से connect करते हैं. We connect with the energies, we connect with our higher self, where we get all these answers, जहां पर हमें सुकून की प्राप्ति, अनकंडीशनल लव की प्राप्ति, इन सब चीजों का समझ आने लगती है. आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? जैसे कि ये नाम बता रहा है, रिकॉर्ड्स मतलब हम सबका लेखा जोखा. हम सब ने सुना है, बचपन से हमें बताया जाता है कि चित्रगुप्त हमारी किताब मेंटेन करते हैं. कितने लोगों को इसका ज्ञान है? बुक ऑफ लाइफ सबको पता होगा. यस, कि चित्रगुप्त हमारी किताब मेंटेन कर रहे हैं, हम जो करते हैं वो सब नोट हो रहा है. यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स यही है. हमारी पूरी सोल जर्नी, हमारी पूरी सोल जर्नी, हम सब लोगों ने जो किया है, जो हमारे साथ हुआ है, ये सब कुछ उसमें लिखा गया है. Everything is there in Akashic records. And the best part is,
हम सब लोग इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमने क्या किया था, हमारी सोल जर्नी कैसी है, और एग्जैक्टली exactly हम ऐसे क्यों हैं, हमारी लाइफ ऐसी क्यों है। आई होप नाउ यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। अब कितने लोगों को ये विषय इंटरेस्टिंग लग रहा है? आई कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस, वरना आप लोग ना, दो चार लोगों का दिमाग इधर उधर इधर उधर हो जाएगा। आई डोंट वांट यू टू डेविएट योर माइंड। ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू। एक और चीज मुझे आपको बतानी है, तो ये है, आउट ऑफ टॉपिक है बट बता देती हूँ। इन केस अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, कल भी क्लास इसी लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है? सो ये मेरा मतलब, ये मुझे टीम बार बार पॉपअप कर रही है कि ये आप बता दीजिए, सो आई एम टेलिंग यू आपको जो है इसी लिंक से ज्वाइन करना है कल, इन केस इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद द ग्रुप। ठीक है? कंटिन्यूइंग फर्दर, आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आई जस्ट शेयर अ स्टोरी विद यू, अ स्टोरी दैट विल मेक यू कनेक्ट विद दिस सब्जेक्ट सो वेल कि आपका दिल करेगा कि बिल्कुल मुझे जानना है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है। एक स्टोरी जो बिल्कुल रियल है, फैक्ट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक बार, वंस, यू नो, एक बार तो मैं गलत ही कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मगर एक इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक बार एक डिस्प्यूट चल रहा था ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, भाई बहन के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है? अब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऐसा था कि उस जो दोनों भाई बहन हैं उनके बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो फीमेल थी उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो ब्रदर हैं वो ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन एनिमी, वो बिल्कुल एक दुश्मन की तरह है। ठीक है? सो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो पेरेंट्स ने क्योंकि उसको नहीं क्लियर किया, तो बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग because of a property. They are fighting and they are trying to get a answer. They are trying to get a solution. Now, what they basically did, they came to me. The female, she came to me and she asked me, "Ki ma'am, my brother doesn't really love me, and I feel so bad. मेरे पास financial issues हैं. There are so many problems I'm going through. और उनको पता है, he is very, well off. वो बहुत well off है. उनके लिए ये प्रॉपर्टी कुछ मैटर नहीं करती है. वो ये प्रॉपर्टी मुझे दे सकते हैं या हम उसको 50-50 कर सकते हैं, बट ही डजंट रियली वांट टू गिव मी। सो देन व्हेन वी वेंट इनटू इट, जब हमने उसको समझने की कोशिश करी, पूरा जो सिनेरियो समझा, सो व्हेन वी गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ द रीडिंग्स, वी गॉट कि कहीं ना कहीं लास्ट लाइफ में सेम sort of, pattern, same sort of deed, karmic, एक डीड उन्होंने भी ऐसा ही अपने ब्रदर के साथ किया था। इसीलिए इस जन्म में कर्मा वापस आया है और उनको उसे भोगना है। अब आप बताइए कि उनका भाई गलत है या सही है? क्या ये उनके कंट्रोल में है? थिंक अबाउट इट। इट वॉज अ कर्मा दैट केम बैक। व्हाट कैन बी डन? एक बात यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। लेट्स रिलेट इट टू आवर सेल्फ। हम अपने आप से इस बात को रिलेट करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम सभी लोग इस बात से बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे, आप, मैं, हम सब। हमारी लाइफ में ना हमें ऐसा लगता है कि दूसरे जो है वो पेन क्रिएट कर रहे हैं, जो आ रहा है वो हमारे लाइफ में पेन दे रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने ही कुछ किया था जिसकी वजह से वो व्यक्ति आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो शायद इतना पेन हमें आज नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी?
हमें पता चल जाए कि हमने उसके साथ खराब गलत किया था, इसीलिए आज हमें वो पेन दे रहा है, तो हमें उतना पेन होगा क्या? वील फील दैट बैड फॉर दैट पर्सन? यस और नो? वी वोंट फील। यस, एंड दैट्स अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात हम समझेंगे यहाँ पर। हमें, हम जब किसी के साथ कुछ करते हैं ना, तो हमें नहीं रियलाइज होता है, मगर वही चीज जब हमारे साथ होती है तो हमें बहुत पेन होता है। देन वी फील दैट पेन। वी हैव टू अंडरस्टैंड, कर्मा इज कमिंग बैक टू अस। कर्मा हमारे पास वापस आ रहा है। ये जो लाइंस कही गई है ऐसे ही नहीं कही गई है। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय वॉइस, प्लीज लेट मी नो। टीम आप बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। आई एम रिसीविंग मैसेजेस अगेन एंड अगेन। नो, चलो, थैंक यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक ये लाइनें ऐसी नहीं कही है कि नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। फिर से सुन लीजिएगा। नीति भेद नहीं करती है, जो लेती है वही देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो फिर हम दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? फिर हम दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? कर्म तो हमने किया है ना, इसीलिए हमारे साथ हो रहा है। तो फिर भी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं हर उस दुख के लिए, उस कष्ट के लिए जो हमें पहुंच रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या किया था, आपको ये पता चल जाए कि उसके पीछे कारण क्या था, तो आपको कष्ट होगा। कष्ट तो शायद होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। यस और नो? यस और नो? यस, आई एम लुकिंग फॉर आंसर्स। अमेजिंग, सो गुड। ये मुझे ये बताते हैं आप अलर्ट तो हैं या मैं बोल रही हूँ अपने आप से? सो गुड, थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब आप समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे। इट्स सो सिंपल। हमने किसी को चीट किया, ठीक है? मान लो 2022 में हमने किसी को चीट किया, 2024 में उसने हमें चीट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? हमने भी तो ऐसे किया था, छोड़ो। ऐसे ही बोलेंगे ना? यस। फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे? we'll forgive that person, right? Because we did the same. यस, फॉरगिव करेंगे। कौन कौन कहता है कि हाँ हम फॉरगिव कर देंगे? हमने 222 में किसी को चीट किया, 224 में उसने हमें चीट कर दिया, बात बराबर होगी, हमने कहा चलो हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया, बात खत्म। यस, ऐसे ही होगा, राइट? सेम चीजें हो रही हैं, मगर हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। आकाशिक आपको वो रियलाइज करा सकता है। और आप सोचिए कितना सुकून मिलता है जब आपको किसी से नफरत नहीं होती है, आपको किसी के लिए बुरा महसूस नहीं होता है। जब आपको, जब किसी, चलिए दो लोग ले लेते हैं। एक व्यक्ति ने चीट किया, दूसरे ने उसको जो है उस समय दुख हुआ। सिमिलरली जब 2024 में उसने किया तो वो समझ गया कि कर्मा वापस आ गया, बात खत्म हो गई, दुख नहीं हो रहा, आई एम ओके, आई एम डन। सो दैट गिव्स यू पीस, इनर पीस। दोज हु आर लुकिंग फॉर इनर पीस एंड हार्मनी, आकाशिक गिव्स यू द सेम। आकाशिक आपको वहां से जोड़ता है जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं। आपको पता है, जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम अपने कर्मा का जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं, जबकि वो भी अपना ही रोल प्ले कर रहा है। वो भी उतना ही अपना रोल प्ले कर रहा है जितना हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मगर हमें क्या लगता है कि हमारे दुख का कारण कोई और है। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताती हूँ कि हमें ये बात जो है प्रूव करने में भी दिक्कत नहीं होती है कि हमारी परेशानी का कारण कोई दूसरा है। हम अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी कंडीशन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और आकाशिक आपको यही बताता है कि आप आपकी कंडीशन के पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन टुडे। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू रीड आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमें क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़नी चाहिए?
हमें क्यों इनसे कनेक्ट करना चाहिए। यस, अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, आकाशिक रिकॉर्ड से ना ही सिर्फ अपने आप पास्ट को जान सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने पास्ट को जान सकते हैं, आप अपने प्रेजेंट को भी जान सकते हैं, आप अपने भविष्य को भी जान सकते हैं। योर प्रोबेबल फ्यूचर यू कैन नो थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। इट्स सो डिवाइन, ये इतना सुंदर है। आकाशिक लाइब्रेरी इज एन एंडलेस लाइब्रेरी, ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है जहां आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करते हैं, हम अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, हम अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है जहां पर कनेक्ट करने के लिए आपको अपने कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करना होता है, जहां पर आप प्योर लव को महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी लाइफ में, जस्ट सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है, हम हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार मान रहे हैं, परिस्थितियों को जिम्मेदार मान रहे हैं, हमारी एजुकेशन को जिम्मेदार मान रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को जिम्मेदार मान रहे हैं। हमें ये लगता है दूसरों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। मगर जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कुछ बुरा हो रहा है तो हमें लग रहा है कि दूसरों की वजह से हो रहा है, और जब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें लग रहा है कि वी आर डूइंग इट। बट द फैक्ट इज, अच्छा हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मास का पार्ट है, और बुरा हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मास का पार्ट है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट है, हमारे कार्मिक पैटर्न्स का पार्ट है। दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। यही हमें आकाशिक के द्वारा समझ आता है। एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार एक मैडम का चार्ट में देख रही थी, शी वॉज गोइंग, शी जस्ट केम टू मी विद हर चार्ट एंड शी जस्ट शेयर्ड हर चार्ट। हम लोग मतलब मैं उनसे बात कर रही थी। व्हेन आई सॉ हर चार्ट, मैंने उनके कुंडली में कुछ ऐसी जो है, आई जस्ट सॉ द 7th हाउस ऑफ हर चार्ट, और मैंने उनको बोला देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर मैरिड लाइफ। जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली कि आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही है, शी वॉज इन टू टीयर्स एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर स्टोरी। शी सेड कि मैम, आई एम मैरिड टू अ पर्सन जो बहुत अच्छे थे, बट इवेंचुअली ही चेंज्ड, वो पूरी तरीके से बदल गए। अब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत जो है स्ट्रगल कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मैरिड लाइफ। नाउ शी इज ब्लेमिंग हर हस्बैंड कि वो बदल गए, वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ गए, उन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव करना शुरू करा। यहां समझने वाली बात यह है कि कुंडली मैंने मैडम की देखी थी, उनकी नहीं देखी थी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट। कुंडली मैंने उन मैडम की देखी थी, मैंने उनके हस्बैंड की नहीं देखी थी, और कुंडली में क्लियर दिख रहा था कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। अब आप बताइए, उनका उनके हस्बैंड को ब्लेम करना कितना ठीक है? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इट्स नॉट करेक्ट, रियली इट्स नॉट करेक्ट। बट क्या हो रहा है? शी इज ब्लेमिंग हर हस्बैंड, शी इज कंटिन्यूअसली ब्लेमिंग हर हस्बैंड एंड टेलिंग कि उनकी वजह से मेरी लाइफ मिजरेबल बनी, उन्होंने मेरी लाइफ को ऐसा बनाया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आप कुंडली समझते हैं तो कुंडली में हमें पता है कि हमारी कौन सी लाइफ के कौन से हिस्से में जो है वो पॉजिटिविटी है और कहाँ पर स्ट्रगल है। ये तो पहले से है, ये हम प्रारब्ध में लेकर आए हैं, फिर हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर ब्लेमिंग? दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। आइए समझते हैं कि क्या है। जब एक दुनिया से एक व्यक्ति जाता है, जब एक सोल डिपार्ट होता है, यहां से जाता है, इसका गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जब एक सोल यहाँ से डिपार्ट होता है, यहाँ से जाता है, वापस वो स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करता है। वहां पर उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखने को मिलती है। वो देखता है कि उसने क्या क्या किया था,
फिर वो सोल अपने लिए आगे अपनी ग्रोथ के लिए चैलेंजेस मांगता है। वो सोल अपनी ग्रोथ के लिए चैलेंजेस मांगता है। जैसे एक बच्चे को हम एक क्लास से दूसरी क्लास में भेजते हैं तो वो एक चैलेंज के साथ आगे जाता है, एग्जाम देता है। यस, कई बार हम लोग भी जनरली टर्म्स में बोल देते हैं ना, परीक्षा चल रही है, खत्म हो जाएगी, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से वो सोल चैलेंजेस मांग रहा है क्योंकि उसे ग्रो करना है। उसकी ग्रोथ क्या है? उसकी ग्रोथ है कि उसे जीवन मृत्यु के इस सर्कल से निकलना है और उस डिवाइन लाइफ में मिलना है। तो वो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो खुद मांग रहा है। और जैसे जैसे वो अपने चैलेंजेस मांग रहा है, जिस तरीके की वो अपनी व्यवस्था कर रहा है, उसी के अनुसार ब्रह्मांड में जो उस तरीके की जब प्लेसमेंट्स होती है प्लैनेट की, उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, जिसे कुंडली बोला जाता है, जिसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो ये फिक्स हो गया कि उसे ये चैलेंजेस मांगे। अब वो चैलेंजेस वो जैसे जैसे करता जाएगा वैसे वैसे ग्रो करता जाएगा। और मदर अर्थ इज अ स्कूल। पृथ्वी एक स्कूल है जहां पर हर सोल ग्रो करने आता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब हम इस स्कूल में आते हैं, जब हम मदर अर्थ में आते हैं, जैसे ही हम समझने लगते हैं, हम ईगो के विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। फिर हमारे अंदर मैं आ जाती हूँ। उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसे बताऊंगा, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। और खुद से पूछ लीजिए कितने लोगों ने कहां पर क्या प्रूव किया और किसको प्रूव किया है। आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी ऑफ अस हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ? किसको प्रूव करा है हमने आज तक? और क्या फर्क पड़ गया है उसको प्रूव करके? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। कितने लोगों ने प्रूव किया है खुद को? किसको प्रूव कर रहे हैं हम? हु इज द जज? जज कौन है? जज तो वही है ना। हम कहाँ प्रूव कर रहे हैं? हम लगे यहाँ प्रूव कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग विद अस। प्रॉब्लम क्या है? हम उसको भूल चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन दैट सोल। हम उस सोल जर्नी को भूल चुके हैं। हम किस में फंस गए हैं? मैं आगे बढ़कर दिखाऊंगा, मैं कुछ अचीव करके दिखाऊंगा। दैट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, बट हमारे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सोल जर्नी है, और यही सच है। और जो लोग इस बात को समझते हैं, समझना चाहते हैं, बिलीव मी, ये 2 दिन आप इस बात को बहुत खूबी समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आकाशिक करने के लिए आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं, जहां पर बहुत सुंदर ऊर्जा है। ये आपको सुकून देती है, ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है। आप सोचिए, एक और उदाहरण आपको दूंगी। हमारा अभी एक डिस्प्यूट हुआ, 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है? हमने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा। अब हमें तो खुद को प्रूव करना है, उसे खुद को प्रूव करना है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बोथ द पार्टीज आर फाइटिंग एंड बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ। यही होता है आर्ग्यूमेंट्स में। क्या होता है? यही होता है ना। फिर क्या होता है? हम अपनी ऊर्जा खराब कर लेते हैं, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हुई। अब किसी को 1 दिन लगेगा उस ऊर्जा को ठीक करने में, किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को महीनों भी लग जाएंगे। हासिल क्या हुआ? एक डिस्प्यूट का सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट डिस्प्यूट? किसने किसको क्या प्रूव किया? नथिंग। बट उस मोमेंट पे, उस हीट ऑफ द मोमेंट में, अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए, हमें ये समझ आ जाए कि हमें नहीं लड़ना है, हमें छोड़ देना है यहीं पे, तो डोंट यू थिंक कि हम उस मैटर को बहुत जल्दी क्लोज कर लेते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? इट इज दैट सिंपल। just controlling yourself at that heat of moment, that's not very easy also, बहुत आसान नहीं है, but हो जाता है, eventually you do it and naturally होने लगता है। how? By connecting to your higher self, by feeling that peace within you, वो सुकून जो आप खुद में महसूस करते हैं, वो आपको आपके हायर सेल्फ से मिलता है। then you start understanding, know what, I tell you how you see things। आपको मैं बताती हूँ एक छोटी सी बात जिसने मुझे ये सिखाया है। मैं नहीं जानती how much you are going to resonate with me. I'm just sharing my experiences and how I have transformed, how I see people transforming, how I see my students transforming. This is so, so beautiful.
आकाशित करने से पहले जब मैं थी ना, तो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा ये था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। और शायद ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आता है, वाई मी, मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई मी, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, एटलीस्ट अपनी जितना हमें होश है उसमें तो नहीं किया। हम तो किसी के लिए बुरा सोचते भी नहीं है, यस और नो, हम किसी के लिए बुरा सोचते नहीं सोचते, मगर फिर भी हमारे साथ हो रहा है, व्हाई मी। ये सवाल आकाशित करने से पहले मैं बहुत पूछती थी, एंड स्पेशली यूनिवर्स से, भगवान से तो मैं इतना पूछती थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको तो सब पता है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। और आकाशित करने के बाद, you believe me what I say, when I am in a very tough situation, I always say gratitude universe, मेरा एक कर्मा और कट गया, और मैं अपनी सोल जर्नी के एक स्टेप और आगे बढ़। आप ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं? देर आर टू वेज ऑफ सीइंग वन पिक्चर। अगर मैं ये कहूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं खुद को भी बेवकूफ बनाऊंगी और आपको भी बेवकूफ बनाऊंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। 70% everything is fixed. We can only work on our free will. हमारी अवेयरनेस पे हम काम कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ। जब भी हम ये बात करते हैं ना कि मैं क्यों, उसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, जो हमारे ही कर्मों की वजह से हुआ है। आकाशित करने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से ही हो रहा है, और हम उसे काट रहे हैं। हर पेन जो हमारी लाइफ में आ रहा है वो हमें एक लेसन दे रहा है। एज अ सोल हम ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे मन में आती है ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार, प्रेम। और पहले वाला जो शख्स है उसके अंदर क्या भावना आती है? क्रोध, कर्ज, अग्रेशन, डिप्रेशन। यस और नो? यस। आई होप यू कैन सी द टू फेसेस ऑफ वन कॉइन। दो चीजें एक ही, दोनों पहलू अलग हैं, बट बात एक ही हो रही है। दिस इज वॉट आकाशिक टीचर्स अस। हमारे मन में जो सुकून है, जो हम, हमारे साथ ना जैसे कोई व्यवहार कर रहा है, हम, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम उसके साथ उससे भी खराब व्यवहार करें, और हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ठीक है, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, वी आर गोइंग टू फाइट। दिस इज वन वे, एंड द अदर वे इज लेट गो। कर्मा कट रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, एज ए सोल वी आर ग्रोइंग। एंड लेट गो करने से रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, वी फील गुड, यू डोंट वांट टू फाइट। यस, इट हैपेंस लाइक दैट, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक आपके साथ एक बहुत छोटी सी बात और शेयर करूंगी। दिस इज सीरियसली गोइंग टू एड सम डिफरेंस, नो, दिस इज सीरियसली गोइंग टू एड सम वैल्यू। बहुत बहुत नटशेल में ये बात आपको बताऊंगी। आई जस्ट टेल यू इन फ्यू वर्ड्स। देयर वाज एक बहुत संत है, बहुत संत थे जो इस दुनिया में अब नहीं है। भागवत किया करते थे, वी वर अटैच्ड टू हिम। तो मैं उनसे उनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, एंड आई मेट हिम आफ्टर हिज एक्सीडेंट। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो आई मेट हिम विद माय फैमिली, एंड आई आस्क्ड हिम कि मतलब सब लोगों ने पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो नेचुरली समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत पेन में थे, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और उसी के बाद उनका देहांत हो गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, कष्ट जो है, जो पेन है, वो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कान्हा जी की भक्ति में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम इस बात को समझ ले कि जो पेन है वो हमें नहीं है, इट इज टेम्पररी, बिकॉज दिस बॉडी इज टेम्पररी, सो वी गेट रिलीव्ड, वी रियली गेट रिलीव्ड। सो दिस इज व्हाट आकाशिक टेल्स अस। आकाशिक से हम ये सब चीजें जान सकते हैं, और जिस सुकून की, जिस प्रेम की हम यहाँ पर हर किसी से अपेक्षा करते हैं, रियल love, that true love, that unconditional love, that peace, that harmony, we get it through Akashic.
Akashic is not only getting answers for today. Akashic is getting answers for your soul. सिर्फ आज की जर्नी नहीं, अभी की प्रॉब्लम्स नहीं, आपकी सोल जर्नी, आपकी आवाज, आपके जो आपका सोल जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आकाशिक आप तक लेकर आता है। आई होप। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, देखिए किसी को बहुत जल्दी है, आकाशिक आपको करना है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कल आकाशिक हम करेंगे लाइव। जिसको जल्दी है आप कल आराम से अटेंड कर लेना, कोई समस्या नहीं है। आज तो मैं आपको प्रिपेयर करूंगी कि ताकि जब आप कल एक्सेस करें तो आप एक्सेस कर पाए। दो तरीके हैं, आकाशिक में जल्दबाजी हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट किसी भी विद्या में, अध्यात्म में कोई विद्या जल्दबाजी से नहीं होती है। मैंने आपको कोई प्रॉमिस नहीं दिया। डिड आई से कि आई विल शो यू एवरीथिंग अबाउट योर पास्ट? आई नेवर सेड दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट रियली वर्क, ये कैसे काम करता है, कैसे आपकी मदद कर सकता है। जब तक हम कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक हमारे अंदर से भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ये कोई भी चीज हमारी मदद नहीं कर सकती। आप एक बात समझिए, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। आपसे मैं एक चीज कहूं कि आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझसे ये लीजिए और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब तक आपके अंदर से इच्छा नहीं होगी, आप वो मुझसे नहीं लोगे। यू नीड टू फील इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, देन ओनली दैट थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, बिलीव मी। और स्पिरिचुअलिटी तो बहुत झुकना सिखाती है, स्पिरिचुअलिटी बहुत सुकून देती है। आपको एक और चीज बताऊंगी, ये भी अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, बड़ी सुंदर लाइनें लिखी थी कि हमारे मन को बुद्धि कंट्रोल करती है और बुद्धि को आत्मा। आत्मा आत्मा किससे तृप्त होती है? आत्मा अध्यात्म से तृप्त होती है, स्पिरिचुअलिटी से तृप्त होती है। अब आपका चुनाव है, आपको क्या करना है। Temporary happiness you are looking, or you are looking for the bliss? I'm talking about bliss, I'm talking about peace, I'm talking about harmony. मैं सुकून की बात कर रही हूँ, और believe me, you can find this peace in Akashic. Why am I saying this? Because I am feeling it every minute of my life. मैं अगर ये कहूँ, मैं आपको सच बात कह रही हूँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे कष्ट नहीं होता है, मेरी लाइफ में कितना भी बड़ा भवंडर हो जाता है और मैं ऐसी मुस्कुराती रहती हूँ, तो अगेन मैं अपने आप को भी बेवकूफ बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल। कितनी जल्दी मैं खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ, ये मैटर करता है। बिना किसी को हर्ट करे मैं अपने आप को कैसे वापस खींच लेती हूँ, ये मैटर करता है। मैं ऐसे शब्द नहीं बोलती हूँ जो किसी को कष्ट दे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना कर्मा बनाऊंगी। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। आकाशिक हैज टॉट मी दिस। मैंने ये आकाशिक से सीखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, एक हस्बैंड वाइफ के पीछे बहुत झगड़ा चल रहा है। दे आर फाइटिंग एवरी डे। रोज सुबह उठते हैं, झगड़ा करते हैं, रोज शाम तक झगड़ा करते हैं। एवरी डे दे डू दिस। झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा, एक दूसरे को बिल्कुल दुश्मनों की तरह देखते हैं। एक समय ये आ जाता है जब हम किसी को दुश्मनों की तरह देखने लगते हैं ना, कि उसके चलने उठने बैठने खाने पीने हर तरीके से हमें नफरत होने लगती है। ऐसे ही होता है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हम दोनों के बीच का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें एक रीजन से मिला है और हमने कुछ किया था, हमने खुद चाहा है, हमने खुद भगवान से मांगा है कि हमें ये दीजिए कि ताकि हम एज अ सोल ग्रो करें, तो क्या हम एक दूसरे को इतनी नफरत से देखेंगे? क्या हम एक दूसरे के लिए इतनी खराब भावना पैदा करेंगे? क्या कर रहे हैं हम अपना तो समय खराब कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी गलत असर डाल रहे हैं। वो भी वही सीख रहे हैं, आगे वो भी उसको रिपीट करेंगे। ये विवेक क्यों मिला है, ये समझना जरूरी है। और ये हम सब लोग आकाशिक से समझ सकते हैं। बिलीव, आकाशिक क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आकाशिक एक एंडलेस लाइब्रेरी है जहां हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें आप अपना पास्ट जान सकते हो। आपने पिछले जन्मों में क्या किया था जो आज आपकी जिंदगी में कष्ट ला रहा है, खुशियां ला रहे हो, सब जान सकते हो। उससे आप आज अपने आप को हील कर सकते हो। जैसे मैंने इस कपल की बात करी ना, जो झगड़ा करते रहते हैं। अब एक भी व्यक्ति अगर आकाशिक के द्वारा ये जान ले कि ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे तो इसे निभाना है, और उसके बाद वो क्या करे,
वो उसको भी ऐसे ही समझे कि ये भी तो कष्ट में है, अगर मैं दुखी हूं तो ये भी तो दुखी है, खुश तो दोनों नहीं है ना एक दूसरे के साथ। फिर वो क्या करेगा? फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये उसकी फ्री विल है। फिर शायद वो इतने कड़वे शब्द नहीं बोलेगा, फिर वो इतना खराब सोचेगा नहीं। और यही उसकी फ्री विल है, यही उसके आगे की कर्मास बनाने से बचाती है। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगेन कितने दिनों में कोर्स होगा, सबर करिए। जिसको मैंने कहा जल्दी है, कल तक आराम से इंतजार करिए, कितने दिनों में होगा, कैसे होगा, पहले एक्सपीरियंस तो करो। आप कहाँ पूरे कोर्स का टेंशन ले रहे हो अभी। ऐसा करा करो, जब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हो ना, एक्सेल, टेक अ डीप ब्रेथ, इट विल गिव यू एन ईज। बहुत सुकून देता है। आपको एक बात बताती हूँ, देखिए ये भी समझेंगे कि व्हाट इज हाउ इट हैपेंस। हमारी जो लाइफ है ना, इट गोज द वे आई एम टेलिंग यू, कैसे हम इसको देख रहे हैं। 70% इवेंट्स फिक्स है। हमारी जिंदगी में कौन आएगा, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या देने आया है, ये फिक्स्ड है। मगर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। ये हमारी फ्री विल है, ये हमारे एक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के साथ, कोई हमारे साथ जो है बहुत खराब व्यवहार कर रहा है, सामने से हम उसे कोस रहे हैं, हम उसके लिए गलत सोच रहे हैं, हम भी उतना ही खराब व्यवहार कर रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज आवर फ्री विल। ये लिखा हुआ नहीं है, दिस इज नॉट रिटन, दिस इज नॉट प्रारब्धा। प्रारब्ध ने उसको हमें एक लेसन देने के लिए भेजा है। रिएक्शन हमारे हाथ में है कि हम कैसे रिएक्ट करें। यही चीजें हमें समझनी है, और यही चीजें हमारी सोल को ग्रो करने में हमारी मदद करती हैं। राइट? So now I'll be sharing my screen and I'll take you further towards Akashic. कि आकाशिक क्या है, और आज मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करूंगी so that you can access your records, कि ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। मगर उससे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? How many of us are actually interested? So good. Just a second, there is some network issue, I think. Yeah. सो गुड। तो जो लोग इंटरेस्टेड लिख रहे हैं, मैं ये मान लेती हूँ कि वो अब इस एनर्जी से कनेक्ट कर चुके हैं। दे हैव वेरी वेल कनेक्टेड विद दिस ब्यूटिफुल विद्या ऑफ Akashic records. I'll be sharing my screen and I'll take you further deep in this journey so that you can understand everything about Akashic records. And I'll tell you one thing, the people who are writing, they want to ask questions. I'll give you proper time. आपको मैं unmute करूंगी, आप आराम से तसल्ली से अपने सवाल पूछेगा. I'm there for another few, hours. I'm not going to leave without answering your questions. So don't worry. Now, as I always say, this is a journey to peace and harmony. ये जर्नी सुकून की है, ये जर्नी हार्मनी की है। जो भी लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा और अपने सच को जानने के लिए तैयार रहना होगा। जो इसके लिए तैयार हैं, वो ही अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रस्ट करने का मतलब ये है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको कभी भी एनर्जीज हेल्प नहीं करती हैं। विश्वास इसका मूल है। एक आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो इन ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। तो जिस किसी को भी विश्वास है, वो ही लोग जो है इनको एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरी चीज ये, जो लोग अपने सच को जानने में ना तो घबराते हैं, ना ही उनको कभी भी वो इसको जो है उससे जज करते हैं,
सिर्फ वही लोग इनको एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी पास्ट लाइफ, हमारी पास्ट जर्नी क्या थी, उसमें हमने क्या किया था, क्या हो रहा था, वी नेवर नो व्हाट हैपेंड। और यही चीजें हम इसके द्वारा जानते हैं। आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी पास्ट लाइफ को एक्सेस करने में मदद करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारे हायर सेल से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम ये जान सकते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया था जिसकी वजह से आज हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस जानना है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तरीके के ट्रॉमा से हमें हील कर सकते हैं। ट्रॉमा से हील करने का सीधा सीधा मतलब ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अगर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो हमें कष्ट देता है, जो चीज हमसे कनेक्ट हो गई है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कारण क्या है, और वो चीज हमें बार बार टॉर्चर करती है, तो वो भी प्रॉब्लम हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हील कर सकते हैं। ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को इनहांस करता है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपना सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं। डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने का मतलब ये है, जैसे हम सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमारे पास जब चॉइसेस रही होंगी, जब हमें निर्णय करना होगा कि हमें ये करना है या ये करना है, तो उस समय पे हमने जो भी निर्णय लिया, कुछ सालों बाद हमें महसूस होता है कि हमने उस समय पे काश ये निर्णय नहीं लिया होता, तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हो। आप ये जान सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका भविष्य ज्यादा बेहतर हो, जिससे आपकी जो चॉइसेस आप ले रहे हो आज, वो आपके बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। जहां तक मैं इस चीज को इस तरीके से समझाती हूँ, जैसे एक बच्चा है, उसको ही अपने लिए कोई निर्णय करना है कि उसके क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, वही उसका भविष्य का निर्माण करता है। इसी तरीके से हमारे पास जब चॉइसेस होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, और समय के बाद हमें जब चीजें पता चलती हैं कि काश हमने ये कर लिया होता तो हमारी लाइफ बेहतर होती, उस समय पे पछताने से अच्छा ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम ये जान ले कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हमें क्या करना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो टर्म है आकाशा, इसको संस्कृत में इधर बोला जाता है जहां पर सब मटीरियलिस्टिक, नॉन मटीरियलिस्टिक जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सब वहां पर कंटेन करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमने कभी किसी के साथ की या हमने सोची है, हमने जो भी एक्शंस लिए हैं, वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ट्रैवल करना होता है। हमें मेडिटेशन के द्वारा यहाँ से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से आंसर्स डाउनलोड करने होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं आपको एक छोटे सी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जब आपको ऐसा महसूस हो जाए कि आप चीजों को समझ रहे हैं, आपको लोगों के बिहेवियर से डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। जहां पर कोई कुछ भी कर रहा है, आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हो, लगातार हो रहे हो, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट लेकर आता है, आपको नहीं फील होता। फिर मैं ये फिर कहूंगी कि अगर मैं कहूं कि कष्ट नहीं होता है तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ऑल टुगेदर। बट यस, आपको वो कनेक्ट नहीं होता बहुत लंबे समय के लिए, बहुत थोड़ी सी देर में आप समझ जाते हो और आप वापस आ जाते हो। You understand the reality and you stay connected to the current situation. आप प्रेजेंट में जीने लगते हो, ना पास्ट आपको प्रभावित करता है, ना भविष्य की चिंता होती है। आप उस प्रेजेंट में जो ब्लिस है उसको महसूस करने लगते हो। ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? जब आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हो, आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आप समझने लग, कोई चीज बिना कहे समझ आने लगती है। आप एनर्जीज को महसूस करने लगते हो। आप लोगों से मिलते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, इसकी कैसी एनर्जी है आपके लिए, या इसकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी है, खराब है। ये सब चीजें आकाशिक करने के बाद आपके अंदर बदलाव करने लगते हो। इसके अलावा आपकी इमोशनल हीलिंग होती है। जैसे जैसे आप फिफ्थ डिमेंशन में कनेक्ट करने लगोगे, आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने लगोगे,
आपके जितने इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो डिसॉल्व होने लगेंगे, आप हल्का महसूस करोगे, आपको नेगेटिव इमोशंस कम से कम इफेक्ट करेंगे और आपको हर किसी में सिर्फ प्रेम और अच्छाई नजर आने लगेगी। यही तरीका है और यही एक जो है मेथड है जो आपके अंदर ये शिफ्ट्स ला सकता है। आप सोचिए, कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, मगर आपके मन से एक ही भावना आती है, लेट गो, जाने दो, मेरे कर्मा कट रहे हैं और मैं एज ए सोल ग्रो कर रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून देता है। यस और नो? देन आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे पास से, हमारे हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड हैं? बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब, जो हम बात कर रहे थे कि हम सबकी किताब मेंटेन है, हम सबकी किताब जो है वो पहले से लिखी गई है और जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं वो हर चीज उसमें दर्ज है। यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे हम किसी की मदद कर रहे हैं मगर हमारा भाव वो नहीं है, वो भी रिकॉर्ड्स में है। व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक इज देयर इन द रिकॉर्ड्स। इसके अलावा हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले ना तो कुंडली होती थी, ना कार्ड्स होते थे, सब ध्यान करते थे और ध्यान के माध्यम से ही जो है मदद करते थे, जवाब लाते थे, हीलिंग्स करते थे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? हम अपने आप से जुड़ते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, हम स्पिरिचुअली जो है ग्रो करते हैं, हमारी एनलाइटमेंट होती है, हमारे रिश्ते सुंदर होते हैं। जैसे मैंने बताया, हम दूसरों को अपनी परेशानी का कारण मान रहे हैं, हम दूसरों से नफरत कर रहे हैं, हमें समझ आ जाता है कि वो भी अपनी एक सोल जर्नी में है जैसे हम हैं, वो भी अपने कर्मास काट रहे हैं जैसे हम काट रहे हैं। फिर हमें ना तो किसी के लिए कोई गलत भावना मन में आती है, ना ही हम किसी के लिए गलत सोचते हैं। इनफैक्ट हम हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और हर किसी की खुशी के लिए अच्छा, और उसके लिए हमेशा हमारे मन में अच्छा भाव रहता है। अगर हमारे अंदर कोई सी तरीके का कोई डर है, कोई भी लिमिटिंग रिलेशनशिप्स है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, इन सब चीजों से आकाशिक हमारी मदद करता है निकलने में। हमारे अंदर सुकून आता है, we feel that peace, that you know that inner peace जो हम ढूंढ रहे हैं सारी दुनिया में, वो हमें आकाशिक से मिलती है। आकाशिक का कंसेप्ट क्या है? अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। अब इस बात को समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने किसी के साथ, हमारे से कोई गलती हुई, हमने किसी को कष्ट पहुंचाया, जब वो व्यक्ति हमें वापस कष्ट पहुंचाता है तो हम कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही किया था, हम अपने कर्म भोग रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज के लिए अवेयर हैं, हमारे साथ ये अभी हुआ है। मगर पास्ट लाइफ हमें नहीं पता है कि हमने किसके साथ क्या किया था और क्यों हमारे साथ ये कष्ट हो रहा है, क्यों हमें ये पेन हो रहा है। मगर जब हमें ये पता चल जाता है कि हमने ही कुछ किया था जो आज हमारे पास वापस आ रहा है, तो उससे हमारी प्रेजेंट में हीलिंग होती है, हमारा बिहेवियर पैटर्न, हमारा भाव बदलने लगता है और इससे हम अपने एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्मास बेहतर होने लगते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हमारे अंदर ऐसी नेगेटिव ऊर्जा खत्म होने लगती है, हम हर समय पॉजिटिव रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, धुंध हटेगी तभी वो लैम्प दूसरों को रोशनी दे पाएगा। तो पहले हमें अपने आसपास से उस धुंध को हटाना है कि ताकि हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेर सके। क्योंकि आकाशिक के द्वारा ना ही सिर्फ हम अपनी जिंदगी में रोशनी बिखेरते हैं, बल्कि हम एक चैनल बनते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो भी हमारी ऊर्जा है, जो भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी बिखेरते हैं। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आकाशिक कैसे किया जाता है? आकाशिक अभी आज जो है हम इसके लिए प्रिपेयर होंगे और कल हम इसको करेंगे। ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, डीप मेडिटेटिव प्रोसेस, जिसके द्वारा हम हायर रीम से, हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं और वहां से डाउनलोड्स लेते हैं। ये डाउनलोड्स जो हैं, ये हम जब यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो हमें वहां से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इसमें हम विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, इन सब विद्याओं का सहारा लेते हैं। अब बात आती है कि डिवाइन एनर्जीज क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। डिवाइन एनर्जीज, या हम उनको कहते हैं रिकॉर्ड कीपर्स, ये ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को गार्ड करते हैं,
हमारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं और हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएं और उनको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएं। इनफैक्ट ये हमारे को प्रोटेक्ट भी करते हैं और हमें हीलिंग में भी मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स और आकाशिक में जो डिवाइन एनर्जीज हैं ये हमारी कैसे मदद कर रही हैं? हमें प्रोटेक्ट करके, हमें गाइड करके, हमें हमारे आंसर्स देके और हमारी हीलिंग करके, ये इस तरीके से हमारी मदद करती है। तो आई होप अब आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे कि आकाशिक लाइब्रेरी क्या है, इसमें हम कैसे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगी। सो मेरे को आई डोंट वांट टू गेट इनटू यू नो दिस टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि आप जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे आकाशिक के द्वारा आप अपनी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जब हम ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं, जब हम ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। जब हमारा भाव सच्चा होता है तो यूनिवर्स हमारी बहुत मदद करते हैं। अगर ये सच नहीं है तो आप कभी देखिए, विश्वास कीजिए, आप कभी किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, आप वहां की ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप अक्सर महसूस करते होंगे कि आपकी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं, आपको गूजबम्स महसूस होते हैं। इस सब का कारण है ऊर्जा जो आपकी मदद कर रही है। कभी कभी हम इनको इतना, जब हम बहुत ब्लिसफुल सिचुएशन में होते हैं, तब हम इनको बहुत आसानी से महसूस कर पाते हैं, जिसके लिए हमें डिक्लटर करना पड़ता है। डिक्लटर क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है और इसका क्या प्रोसेस है, ये भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी इंटेंशन क्लियर रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है। हमारी अपनी ग्रोथ, हम गाइडेंस चाहते हैं, हम अपने सोल का पर्पस चाहते हैं, इसका एग्जैक्टली क्या रीजन है। फिर हम अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं, जो आज मैं आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ। आई विल बी प्रिपेयरिंग यू मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। और फिर हम किसी भी प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में इनिशियली इनको एक्सेस करते हैं जब तक हम अट्यून नहीं होते हैं। जब आप अट्यून हो जाएं तो आप इसे खुद कर सकते हैं। हमेशा प्रोटेक्शन लीजिए, ये बहुत जरूरी है टू कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड व्हेन यू आर एक्सेसिंग योर रिकॉर्ड्स। और ऐसी जगह पे बैठ के हमें रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहिए जहां शांति हो, सुकून। पूरी तरीके से पेशेंस रखते हुए, अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखते हुए, एनर्जीज पे विश्वास करते हुए, जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं उनको जवाब यूनिवर्स जरूर देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगी, इससे पहले कि मैं आपको इस जर्नी पे आगे लेकर जाऊं और आपको ये सब चीजें एक्सपीरियंस कराऊं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसे समझ लीजिए हम सब लोग दिन भर अलग अलग ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग कोई धार्मिक चीज सुन रहे हैं, हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हम बहुत ऐसे लोगों में बैठ उठ रहे हैं जहां पर हम ज्ञान ले रहे हैं, तब हमारी ऊर्जा अलग होती है। मगर जब हम जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास चुनौतियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, जिससे कोई भी जो है अगर कह रहा है कि नहीं है तो वो गलत है। चाहे मैं हूं, आप हैं, हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस वापस हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं, हमें वहीं के वहीं पहुंचा देते हैं। विश्वास कीजिएगा, अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़े क्षण में, भगवान ना करे, किसी के साथ कोई भी बात होती है तो वहीं की वहीं उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, फिर वो वापस उसी जोन में चला जाएगा। यस और नो, ऐसा ही होता है, इट हैपेंस। और ये दिन में कितनी बार हम महसूस करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपकी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। आपकी ऊर्जा कैसे अच्छी होगी? जैसे एक घर में हम नया फर्नीचर लाते हैं, तो हम पहले जो फर्नीचर हमारे यूज का नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है, उसको हम घर से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही होता है। इसी तरीके से जब हमें हायर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है, जब हमें स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करना है, तो हमें अपने आप को डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक बात समझने बहुत जरूरी है,
कि हम जितना हमारी अप्रोच पॉजिटिव होगी, जितना हम सरेंडर करेंगे, उतना परमात्मा हमारी मदद करेंगे। जितना हम लॉजिकल माइंड यूज करेंगे, उतने जवाब हमको नहीं मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग इसको करने के लिए तैयार हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देन ओनली आई मूव अहेड। Wow, we are having a lot of people who are ready, and I'm so blessed to be connected with such beautiful souls. जो लोग इन ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए तैयार, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है, अपना सिर झुका लीजिए परमात्मा के आगे, और जो आपका भाव है उसको बिल्कुल सच्चा कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो छोड़ देना सबसे अच्छा है। आज भी, आज तो हम सिर्फ डिक्लटरिंग करेंगे, हमारे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हटाएंगे, उसको जो है हटा के पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे। कल जब हम आकाशिक करेंगे, उसके लिए भी हमारी ऊर्जा बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो लोग इसको महसूस करते हैं, जो इन सच में इन चीजों को इसी तरीके से महसूस करते हैं, उनको बहुत सुंदर जवाब मिलते हैं। तो विश्वास करेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैं कोई प्रमाण किसी को नहीं दे रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि आपको जवाब मिलेगा तो आपको 100% मिलेगा। आपकी सोल जर्नी है और यूनिवर्स की मर्जी है। जिस तरीके का आपका भाव है, उसी तरीके का आपका रिजल्ट है। मैं इस बात को कह रही हूँ क्योंकि मैं इसको जानती हूँ। ये कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं किया जाता। आकाशिक कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आप नहीं कर सकते। इसीलिए इस मोमेंट पे भी मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपका भाव नहीं जुड़ रहा है, आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। इन्फ्लुएंस में मत कीजिएगा। जब तक आप महसूस ना करें, मत कीजिएगा। महसूस करें, सिर्फ तब कीजिएगा। क्योंकि जवाब आपको तभी मिलेगा, ऊर्जाओं से आप कनेक्ट तभी करेंगे जब आपका मन, आपका, आपके अंतरात्मा आपको आवाज दे। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं कर सकता। सच यही है। अब आप सोचिए, आपका निर्णय है। जितने लोग इसके लिए तैयार हैं, वो आगे बढ़ेंगे। और जितने लोगों को अभी भी लगता है कि उनको इस विषय में और जानकारी की जरूरत है, आपके पास समय है, रिसर्च कीजिए और बिल्कुल अपने आप को समय दीजिए। सही समय पे सही कार्य सही रिजल्ट देता है, ये मेरा अनुभव। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी जो है उसको रोकूंगी, क्योंकि मैं आपको डीक्लटरिंग की मेडिटेशन सेपरेटली दूंगी। ये आप रोज कर सकते हैं। करेंगे तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, आपको अच्छा महसूस होगा। कितना भी कुछ होता रहे आपके आसपास, आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। क्योंकि कुछ भी बदलने वाले नहीं है। ना आप अपने आसपास टॉक्सिसिटी बदल सकते हैं, ना लोगों का व्यवहार बदल सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज आप बदल सकते हैं, खुद को। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रास्ते में कांटे बिछे हों तो जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं, पूरे रास्ते में कारपेट बिछाना संभव नहीं। हम लोग पूरे रास्ते में कारपेट बिछाने चल पड़े हैं, हर किसी को बदल रहे हैं। हमें बदलना एक्चुअली खुद को है। सो जितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं वो आगे बढ़ेंगे, और जितने लोगों को अभी भी संशय है, वो छोड़ दे। ठीक है? नॉट अ प्रॉब्लम, दोज हु आर ट्रैवलिंग डोंट डू इट। एंड यस, यू कैन डू एसएच के नाम से जो भी आपने सवाल किया है आप कर सकते हैं। Let me just stop this recording for a while and we are going to start once again.